नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। बजाज एसेट मैनेजमेंट अपना पहला इक्विटी फंड लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड। ये एनएफओ 24 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 7 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड की एक खास बात यह है कि यहाँ पर फंड मैनेजर्स मेगा ट्रेंड को यूज़ करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। अब मेगा ट्रेंड क्या होता है वो मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। समझ लो कि आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर, और साथ में 2 लाख रुपए और आपने इन्वेस्ट किए हैं निफ्टी 50 के अंदर। समय यहाँ पर है जनवरी 1998 से लेके अक्टूबर 2006 तक। तो जो आपने लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, वो आपके 2 लाख कन्वर्ट हो चुके हैं 60 गुना बढ़कर 1.2 करोड़ रुपीस। और निफ्टी 50 के अंदर वही 2 लाख रुपए कन्वर्ट हो चुके हैं 7.5 लाख रुपीस में। मतलब यहाँ पर हम एक मेगा ट्रेंड देख सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर था इस टाइम पीरियड के अंदर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। अब समझ लो जनवरी 2008 के अंदर आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते लीडिंग रिटेल बैंक के अंदर, और साथ में वही 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते निफ्टी 50 के अंदर। तो जनवरी 2018 तक आपके पैसे जो आपने लीडिंग रिटेल बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट किए होते वो थे वो हो चुके हैं 10 लाख रुपए। मतलब 2 लाख 5 गुना बढ़कर 10 लाख रुपए हो चुके हैं, जबकि निफ्टी 50 के अंदर आपके पैसे 3.5 लाख रुपीज़ हुए हैं। ये है एक मेगा ट्रेंड जो जनवरी 2008 से शुरू हुआ था, जनवरी 2018 तक चला। यहाँ पर मेगा ट्रेंड था लीडिंग रिटेल बैंक का। तीसरा मेगा ट्रेंड यहाँ पर हम देखते हैं, यह है जनवरी 2019 से लेके अप्रैल 2023 के अंदर। अगर आपने 2 लाख रुपए लीडिंग केमिकल कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता, और साथ में वही 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया होता निफ्टी 50 के अंदर, तो यहाँ पर आपने जो लीडिंग केमिकल कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था वो 6.35 गुना जितना बढ़कर आपके 2 लाख रुपए कन्वर्ट हो चुके हैं 12.7 लाख रुपीज़। और इसी टाइम पीरियड के अंदर निफ्टी 50 ने रिटर्न दिए हैं 3.4 लाख के। मतलब हम समझ सकते हैं कि अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग कंपनीज बहुत ही शानदार परफॉर्म करती है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पर बजाज फिनसर्व अपना इन्वेस्टमेंट करने वाला है। कोई भी शेयर की अगर मूवमेंट होती है तो वो 3 प्रकार से होती है। पहली होती है साइक्लिकल मूवमेंट, मतलब कुछ रेंज के अंदर शेयर फंस जाता है और वही रेंज के बीच में वो शेयर घूमता रहता है। दूसरा मूवमेंट होता है ट्रेंड, मतलब एक ट्रेंड अगर अच्छा चल रहा है तो उसको वो फॉलो करता है। और तीसरा होता है मेगा ट्रेंड। मेगा ट्रेंड बहुत लंबे समय तक भी चल सकता है और हमें बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है, जो हमने आगे एग्जाम्पल्स में भी हमने देखे हैं। यहाँ पर कंपनी ट्रेंड्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करके इन्वेस्टमेंट करने वाली है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, रेगुलेटरी है, इकोनॉमिक्स है, नेचर ग्रीन कॉन्शियसनेस है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और सोशल जैसे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके यहाँ पर फंड मैनेजर्स इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई ट्रेंड बनने वाला है तो यहाँ पर उस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने वाले हैं पहले स्टेप के अंदर। दूसरे स्टेप के अंदर ये चेक करेंगे कि वो कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जैसा है कि नहीं। तीसरे स्टेप के अंदर ये देखेंगे कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसे हैं, मतलब उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। और लास्ट में कंपनी के वैल्यूएशन कैसे हैं वो चेक करने के बाद ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके लिए इनक्यूब मेथड को यूज़ करने वाले हैं। कोई भी स्टॉक मेगा ट्रेंड के अंदर आने के बाद पोर्टफोलियो के अंदर कैसे शामिल होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके अंदर कौन से सेक्टर्स यहाँ पर भागीदारी देने वाले हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उस भागीदारी के अंदर कौन से स्टॉक्स है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा। वो स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पर पोर्टफोलियो क्रिएट करने वाले हैं। अब इसको मैं नंबर्स के तौर पर समझाता हूँ। यहाँ पर समझ लो हमारा जो स्टॉक यूनिवर्स है वो है अराउंड 700 स्टॉक्स का। उसके अंदर से मेगा ट्रेंड के जो यूनिवर्स है, मतलब जो मेगा ट्रेंड के अंदर हमारे फिल्टर के अंदर आते हैं, वैसे 240 से लेकर 280 जितने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद उसके अंदर से 40 से लेकर 60 स्टॉक्स को ही यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर शामिल किया जाएगा। इसी को कहते हैं इनक्यूब मेथड। ये पोर्टफोलियो जो बनने वाला है वो 5 in 1 रहने वाला है। मतलब यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर मल्टी ट्रेंड, मतलब अलग अलग सेक्टर्स और अलग अलग जो टाइप की कंपनीज है वो इसमें कैसे बेनिफिशियल हो सकती है वो हमारे लिए यहाँ पर फंड मैनेजर्स आइडेंटिफाई करने वाले हैं। यहाँ पर ग्रोथ कंपाउंडर्स भी रहने वाले हैं। जैसे कि हम सबको पता है, अगर स्टॉक के अंदर जो हमें ग्रोथ मिलता है वो हमें कंपाउंडिंग के तौर पर मिलता है।
यहाँ पर अलग अलग टाइप के सेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। कभी ऐसा नहीं होता है कि एक समय में कोई एक ही सेक्टर चल रहा होता है, एक समय में मल्टीपल सेक्टर्स भी चल सकते हैं। इसी के ऊपर बेस ये फ्लेक्सी कैप फंड को बनाने वाले हैं। बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड के एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये एनएफओ 24 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 7 अगस्त को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहने वाला है S&P BSE 500 TRI और इस फंड का एग्जिट लोड रहने वाला है 1% फॉर 6 मंथ। मतलब अगर आप अपने पैसों को 6 महीने के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप अपने पैसों को विद इन 6 मंथ रिडीम करते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इस फंड का NAV 10 रहने वाला है और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही फंड लॉन्च हो जाएगा वैसे आपको पता चल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप ग्रोथ और डिविडेंड दोनों में से किसी भी ऑप्शन को चूज करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप लमसम मोड में मात्र 500 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 500 रुपीज़ पर मंथ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को फ्री में रिव्यू करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कभी भी कॉल कर सकते हो। इस फंड के अलावा आप और भी बहुत सारे फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। आप इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिबेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को भी चेकआउट कर सकते हो। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक फ्लेक्सी कैप फंड होने के कारण कोई भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि आपको लॉन्ग टर्म का होराइजन लेके चलना पड़ेगा। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। और एक बात आपको यहाँ पर नोट करने के लिए और एक बात यहाँ पर आपको नोट करनी पड़ेगी कि ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक इक्विटी फंड है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग किसी भी तरीके के क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।